भारत की कई नदियां उगलती है सोना। हर साल लोग नदियों से सोना निकाल कर होते हैं माला माल। कई राज्यों में बहती है सोने उगलने वाली नदियां। सैकड़ों सालों से लोग इन नदियों से निकाल रहे हैं सोना। इन नदियों में आखिर सोना आता कहां से है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी जरूर हुई होगी कि भारत में कई नदियां ऐसी हैं जिनमें सोना भी बहता है और इन नदियों के आसपास रहने वाले लोग हर साल भारी मात्रा में नदियों से सोना निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा एक नदी तो ऐसी भी है जहां पर सोना नहीं बल्कि हीरे बहते हैं। भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज के इस वीडियो में हम भारत की उन नदियों के बारे में आपको बताएंगे जहां पर सोना बहता है, और यदि वे सारा सोना भारत को एक साथ मिल जाए तो देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। सोना उगलने वाली नदियों के बारे में जानने के लिए बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ अंत तक। जब भी नदी में सोना बहने की बात आती है तो सबसे पहले झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी का जिक्र किया जाता है। ये नदी झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नगड़ी गांव में रानीचुआ नाम की जगह से निकलती है और ओडिशा व पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम करकरी है। इस नदी के पानी और रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सैकड़ों सालों से लोग यहाँ से सोना निकाल रहे हैं और ना जाने कितने ही लोग करोड़पति भी बन गए हैं। ये नदी कई चट्टानों से बहकर यहाँ तक आती है और इन चट्टानों में घर्षण के कारण सोने के कई कण पानी के साथ बहकर आ जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि करकरी नदी के जरिए ही स्वर्ण रेखा नदी में सोना पहुंचता है, जबकि करकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। इस नदी के आसपास रहने वाले तमताड़ और सारंडा नाम की जनजाति के लोग सालों से नदियों से सोना निकालने का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक लोग नदी के पानी और रेत को छानते हैं और उसमें से सोने की तलाश करते हैं। दिन में एक व्यक्ति औसतन 2 से 3 कण की तलाश कर लेता है। इन कणों का साइज एक चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने जितना होता है और इस प्रकार एक महीने में एक व्यक्ति 60 से 80 कण जमा करने में कामयाब हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि इन ट्राइब्स के लोग तो काफी अमीर होंगे क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें सोना जो मिलता है। लेकिन इस गोल्ड को बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा बिचौलिए और दलाल कमाते हैं। गरीब आदिवासियों को केवल 60 से 70 रुपए एक कण के दे दिए जाते हैं और दलाल इन कणों को 500 से 700 रुपए की कीमत में बाजार में बेच देते हैं। आदिवासियों के कम शिक्षित होने का फायदा भी दलाल उठाते हैं। कई बार लोग इस नदी के आसपास की मिट्टी खोदकर घर ले जाते हैं और एक बर्तन में कपड़े की मदद से मिट्टी छानते हैं। सोने के बहुत बारीक कण लोगों को मिट्टी में से भी मिल जाते हैं। झारखंड की इस नदी से 960 किलोमीटर दूर असम में सुबनसिरी नाम की एक नदी बहती है और इस नदी से भी सोना निकलता है। सुबनसिरी नदी तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश के सहारे भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 442 किलोमीटर है। यहाँ पर भी सदियों से सोना निकालने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि लोग सुबनसिरी नदी से सोना निकालकर अपने राजा यानी अहोम किंगडम के शासक को सोना भेंट किया करते थे और इस तरह हर साल 500 से 7000 तोला अहोम साम्राज्य को भेंट के तौर पर मिलता था। इस नदी ने कई राजाओं, महाराजाओं और शाही परिवारों की तिजोरियां भरी है। आज भी लोगों को रोजाना 1 या 2 ग्राम सोना इस नदी से मिल जाता है और अगर किस्मत अच्छी हो तो आधा तोला यानी 5 ग्राम सोना भी लोग इस नदी से एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। महाभारत और भगवत गीता में भी सुबनसिरी नदी का जिक्र देखने को मिलता है। एक बार यहाँ के राजा ने युधिष्ठिर के लिए एक हाथी में भरकर सोना भेजा था। सुबनसिरी का उद्गम स्थल शिवालिक रेंज है। सन 1980 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वाकई में इस नदी से सोना निकलता है। जीएसआई द्वारा ये भी पता लगाने की कोशिश की गई थी कि नदी में सोना आता कहां से है, लेकिन रिसर्चर्स को कुछ भी ठीक से पता नहीं चल पाया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भी इस नदी से सोना निकालने की कोशिश की थी। इस नदी के बारे में ब्रिटिश अधिकारी विलियम रॉबिन्सन ने 1841 में एक किताब लिखी जिसका नाम ए डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ असम है। इस किताब में भी सुबनसिरी नदी के बारे में ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था। छत्तीसगढ़ के कांकेर नाम के जिला में भी एक नदी बहती है जहां से सोना निकलता है। लोग कोटरी संगम घाट के किनारे कई दशकों से सोना निकाल रहे हैं।
यहाँ के रेत को छानकर आसपास के लोग सोना इकट्ठा करने का काम करते हैं। खासतौर पर सोनझरिया नाम की जनजाति के लोग संगम घाट के किनारे सोना निकाल रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले यहाँ पर सोना मिलना काफी कम हो गया है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहने वाली सोन नदी से भी सोना निकलने की बात सामने आई थी। असल में यहाँ पर कई टन सोने के भंडार होने का पता चला था और इसके बाद चारों तरफ अफवाह फैल गई कि सोन नदी से भी सोना निकल रहा है। आसपास के गांव के ही नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर कई अन्य जिलों के लोग भी इस नदी में सोना ढूंढने की कोशिश करने के लिए पहुंच गए। कई लोगों ने ये भी दावा किया था कि उन्हें नदी से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन बाद में इन सभी बातों को एक अफवाह करार दिया गया। सोन नदी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में भी बहती है। ये नदी बिहार राज्य में बहती हुई पटना जिले के दीनापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोग सोना मिलने का दावा करते आए हैं। रायगढ़ के शिवपुरा और गुणपुरा नाम की जगह पर पार्वती नदी से सोना निकलने की बात सामने आ चुकी है। यहाँ पर कुछ लोगों को सोने के सिक्के भी मिले थे। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने पार्वती नदी में सोना ढूंढने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा कटनी जिले के अंतर्गत सलीमाबाद नाम की जगह पर भी नदी के साथ सोने के कण बहने की खबर मीडिया में आ चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश की इन दोनों नदियों में सोना मिलने की बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि एमपी के ही पन्ना जिले में एक ऐसी जगह जरूर है जहां सोना तो नहीं लेकिन हीरा जरूर बहकर आता है। अजयगढ़ जनपद के अंतर्गत रूंज नाम की एक नदी बहती है, जहां से पिछले 300 सालों से भी अधिक समय से हीरा के टुकड़े मिल रहे हैं। पन्ना जिले में हीरे की कई खदानें मौजूद हैं और रूंज नदी जब पहाड़ों से होती हुई बहती है तो अपने साथ हीरे के कण भी बहकर ले जाती है। कई लोग हीरे के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच देते हैं। गुजरात के सूरत शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम यहीं पर किया जाता है। कहा जाता है कि सूरत की तो नालियों में भी आपके हीरे के टुकड़े और चूरा बहता मिल जाएगा। कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान कई बार हीरे के बेहद बारीक टुकड़े नाली में बह जाते हैं। जमादार और अन्य सफाई कर्मी नाली से हीरो के कणों को इकट्ठा करते हैं और काफी कम दामों में ही उन हीरो को बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ ऐसी नदियां जो सोना उगलती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन नदियों के पास जाकर एक्सप्लोर जरूर करें और देखें कि किस तरह लोगों की कई पीढ़ियां इन नदियों से सोना निकालने का काम कर रही हैं। इस काम में काफी मेहनत और समय लगता है और कई लोगों की रोजी रोटी तो इन नदियों में मिलने वाले सोने पर ही आश्रित है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।